दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट पर जब आपको कोई रॉन्ग रिटर्न होती है तो उस केस में आप उसका एसपीएफ क्लेम जब फाइल करते हैं तो फाइल करने के साथ में कौन कौन से ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि सेलर्स को नॉन रिफंडेबल होते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट की ओर से रिफंड नहीं किए जाते हैं। और इसके साथ ही जब कोई प्रोडक्ट आपको रॉन्ग रिटर्न से होता है तो उसका आप एसपीएफ क्लेम कैसे फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद आपको कितना उसमें प्रॉफिट होता है या कितना उसमें लॉस होता है, इसी की मैं कुछ बेसिक जो गाइडलाइन होती है वही मैं आप इसको इसके अंदर जो है थोड़ा सा वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने अभी फ्लिपकार्ट का अपना सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है। इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, पेमेंट के अंदर होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड जो कि एसपीएफ होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जब फ्लिपकार्ट की ओर से जब आपको कोई रॉन्ग रिटर्न सी होती है तो उस केस में आपको जो है ये एसपीएफ क्लेम फाइल करना होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मेरे जो एक प्रोडक्ट था जो कि मुझे आज ही ये रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था, रॉन्ग रिटर्न में क्या मिला वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और ये फ्लिपकार्ट की ओर से जो है इसका क्लेम मुझे अप्रूव हो चुका है। तो पहले वो प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या रिसीव हुआ है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड के अंदर मैंने उसको जो है सेव कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है, आप इसमें देखेंगे ये फ्लिपकार्ट की ओर से मेरे को रिसीव हुआ है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये ओखली है यहाँ पे एल्यूमिनियम की ओखली है, ये आप देखेंगे तो ये एल्यूमिनियम की है। और इसमें जो प्रोडक्ट गया था, कौन सा प्रोडक्ट गया था वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो जब यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर ये वाला प्रोडक्ट था वो ऑर्डर आईडी भी इसमें आप देखेंगे। अब प्रोडक्ट इसमें आप देखेंगे ये वाला, इसमें क्या होता है, ये स्टील की जो है प्योर स्टील की ओखली है। इसकी जो स्मॉल साइज़ है आप देखेंगे, साइज़ इसकी काफ़ी मतलब छोटी साइज़ की है। और क्वालिटी इसकी इतनी बेस्ट क्वालिटी है कि ये 100% रस्ट प्रूफ है। यानी इस तरह के जो ये प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील का है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी जंग नहीं लगता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो ये मेरे स्टोर यानी कि फ्लिपकार्ट पे भी लाइव है। इसके अलावा दूसरी जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी अवेलेबल है। लिंक मैं इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट था, आप देखेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट कस्टमर को गया था। ये इसकी कॉस्टिंग अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो 1550 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब इसके बाद में क्या होता है, जब कस्टमर को ये डिलीवर्ड होता है, कस्टमर इसके बदले मुझे रॉन्ग रिटर्न जो है वो रिसीव कर देते हैं। यानी रॉन्ग रिटर्न रिसीव, यानी जब आप रिटर्न इनिशिएट होता है, रिटर्न इनिशिएट होने पर आपको कस्टमर के उसमें जो है रॉन्ग रिटर्न मुझे रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पर अब इसकी मैं अपनी कॉस्टिंग दिखाता हूँ। अगर मेरी अपनी कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स ये प्रोडक्ट मुझे 700 रुपये का पड़ता है। और 700 रुपये का होने के बाद जब मुझे अगर टोटल कमीशन इसमें अगर फ्लिपकार्ट का डिडक्शन होने के बाद मुझे जो पेमेंट रिसीव होती है अप्रॉक्स 1150 रुपये इसमें रिसीव होती है। तो अब यहाँ पर यही प्रोडक्ट आपको अगर रिटर्न आता है, अब रिटर्न के केस में मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा क्लेम अप्रूव हुआ है, कितना क्लेम अप्रूव हुआ है वो चीज़ भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जब मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो 932 रुपये 62 पैसा, यानी कि मेरा जो इसमें क्लेम अप्रूव हुआ है 932 रुपये 62 पैसा। तो अप्रोक्स 932 रुपये का इसमें मुझे क्लेम जो है फाइनल अप्रूव हुआ है फ्लिपकार्ट की ओर से। अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको रॉन्ग रिटर्न होता है उसकी कुछ इमेजेस जो है फ्लिपकार्ट के साथ में शेयर करनी होती है। तो ये आप देखेंगे सारी की सारी इमेजेस मैंने शेयर कर दी है। और इसका एसपीएफ की मैं अपने चैनल्स पे जो है ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि आप एसपीएफ जो क्लेम फाइल करने का क्या प्रोसेस है। तो ये क्लेम यहाँ पे फाइनल हो चुका है 932 रुपये का। अब मेरी जो कॉस्टिंग थी इसके अंदर 700 रुपये है। अब 700 रुपये होने के साथ में इसमें अगर मैं देखूँ अपनी तरफ से, वैसे तो 200 रुपये का इसमें मुझे 200 प्लस का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अब इसी का जो रिटर्न चार्जेस होते हैं, यानी कि हमें ये फ्लिपकार्ट की जो होती है मार्केटिंग फीस होती है, या इसके अलावा जो अदर चार्जेस होते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं, अब वही चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस जब कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड के अंदर ये ध्यान में रखना होता है कि आपका कितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 932 का मुझे क्लेम अप्रूव हो चुका है। होने के साथ ही अगर मैं पेमेंट सेक्शन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अपना, जैसे पे पेमेंट के अंदर दिखा देता हूँ तो इसका क्लेम अप्रूव हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 932 रुपये 62 पैसा जो कि आज की डेट में हुआ है। ये एसपीएफ क्लेम जो है 962 रुपये का, सॉरी 932 रुपये 62 पैसा, और ये मेरे को जो है कल की डेट के अंदर रिसीव भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इसके अंदर इसका जो ऑर्डर चार्जेस है मैं वापस आपको एसपीएफ में जाके इसका ऑर्डर आईडी में कॉपी कर लेता हूँ। और डेट आप देखेंगे क्लेम अप्रूव हुआ है 23 नवंबर को 5:30 बजे। अब इसी के अंदर मैं ऑर्डर आईडी इसमें से कॉपी करता हूं। और कॉपी करने के साथ ही अब आपको क्या करना होता है, इसका पर्टिकुलर चार्ज यानी कि इस पर कितना चार्ज आप पे लगा है तो वो ऑर्डर के जो ऑर्डर आईडी के हिसाब से आपको कैसे चेक करते हैं तो मैंने ये बता रखा आपको। ऑर्डर के पेमेंट के अंदर होता है, पेमेंट के अंदर होता है सर्च ऑर्डर स्टेटमेंट, यानी कि ऑर्डर के हिसाब से आपको स्टेटमेंट इसमें चेक करनी होती है। तो ये इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको वो ऑर्डर जो कॉपी किया है उसको आपको पेस्ट करना है और फिर आप यहाँ पे करेंगे सर्च।
तो सर्च करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर का यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर देखेंगे माइनस के अंदर 337.48, यानी कि अब इसमें क्या होता है कि आपका जो चार्जेस है यहाँ पे सेल एंड रिटर्न के अंदर 337 रुपये जो है इसके अंदर आपका चार्ज लगा है, और ये जो होता है आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। यानी कि अब इस केस में देखेंगे सेलर प्रोटेक्शन फंड जो है ये इसमें इन्होंने मेरे को इशू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे फ्लिपकार्ट की जो मार्केटिंग फीस है वो है 286 रुपये। अब इसमें से अगर टैक्स देखते हैं तो 51 रुपये 48 पैसे का इसमें टैक्स का जो है डिडक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें होती है। अब इसके अंदर आप फाइनल अगर स्टेटमेंट आप देखें तो इसमें सेल एंड रिटर्न के होने के केस में यहाँ पर टोटल 337 रुपये जो आपका सेलर प्रोडक्शन फंड है, इसमें से आपको 337 रुपये अगर आप लेस कर देते हैं तो अप्रॉक्स आपको इसके अंदर जो है 600 रुपये, यानी 600 रुपये का जो है इसके अंदर आपको टोटल इसमें अगर मैं कमीशन काट लेता हूं इसमें डिडक्शन होने के बाद में, तो 900 रुपये का जब सेलर प्रोडक्शन फंड भी अप्रूव होने के बाद में भी आपका जो है ये 100 रुपये का इसमें लॉस होता है। अब यदि यही क्लेम अगर अप्रूव नहीं होता तो उस केस में टोटल ही आपको अप्रॉक्स 1000 रुपये से भी ऊपर का इसमें मेरे को लॉस होता। तो यहाँ पर ये क्लेम अप्रूव हुआ है तो मेरे को इसमें 100 रुपये तक का लॉस हुआ है अप्रूव होने पर भी। अब इसी के साथ मैं अमेज़ोन पे भी आपको दिखा देता हूँ कि क्लेम का जो रेशो होता है। अब अमेज़ोन के अंदर मैं अपने ऑर्डर्स के अंदर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैनेज सेफ्टी क्लेम। तो मैंने जब प्रीवियस वीडियो बताई थी इसके अंदर आपको ये दो चीज़ की वीडियो जब बनाई थी कि कस्टमर का इसमें रिटर्न था, रिटर्न के अंदर मतलब कि रिप्लेसमेंट था, रिप्लेसमेंट के केस में और रिटर्न के केस में कस्टमर को ऑर्डर रिसीव हुआ, उन्होंने रिप्लेसमेंट का इसमें डालते हैं। रिप्लेसमेंट के अंदर भी मेरे को दोनों ही बार रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता, तो दोनों का आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसका क्लेम मेरे को अप्रूव हो चुका है, जो कि 14 नवंबर को हुआ था। तो अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का यहाँ पे क्लेम अप्रूव हो चुका है, यानी फ्लिपकार्ट में और अमेज़ोन के अंदर क्लेम का किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होता है। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूँ मीशो पे, अगर मीशो पे मैं अपने सपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको दिखा देता हूँ, तो मीशो पे मेरे को यहाँ पे 2 क्लेम जो अप्रूव हुए थे, इसकी मैं इससे प्रीवियस यानी एक दिन पहले इसकी वीडियो में बना चुका हूँ। जब 2 क्लेम आपके अप्रूव हो जाते हैं और होने के बाद जब तीसरा क्लेम या चौथा क्लेम जब आप फाइल करते हैं तो मीशो की ओर से जो है टोटली ये गाइडलाइन आ जाती है कि आपका जो है जो बेस करते हैं, यानी कि आपके नोटिस कर रहे हैं कि आपका क्लेम का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से हम आपका क्लेम अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल ही लॉस देखने को मिलता है। अब इसके अंदर मैं टिकट आईडी आपको दिखा देता हूँ। ये 20 नवंबर के जो ये टिकट मैंने इरेज किए थे, दोनों के क्लेम अप्रूव हो गए हैं। अप्रूव होने पर भी मुझे इसमें लॉस हुआ है क्योंकि इन दोनों के अंदर शिपिंग चार्ज काफ़ी हाई लगी है और शिपिंग चार्ज मीशो की ओर से अब सेलर्स को रिटर्न नहीं की जाती है, यानी रिफंड नहीं की जाती है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऑर्डर आईडी अगर दिखाता हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे मेरे को रॉन्ग रिटर्न, आप देखेंगे कि क्या मुझे यहाँ पे कपड़ा रिसीव हुआ है जो कि यूजलेस है, और इसके अंदर जो मेरी है पैकिंग की जो पन्नियाँ होती है वो गई थी। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका जो रिटर्न शिपिंग चार्ज है, अगर मैं आपको ऑर्डर आईडी दिखा देता हूँ तो ऑर्डर आईडी के अंदर रिटर्न्स के अंदर दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसके चार्जेस मेरे को कितने लगे हैं, तो चार्जेस का भी और इसके साथ मेरा जो क्लेम अप्रूव नहीं हुआ है तो उसमें टोटल मुझे लॉस कितना हुआ है, तो वो चीज़ भी मैं आपको इसके अंदर अभी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे जैसे मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ व्यू डिटेल्स, तो इसमें आप देखेंगे 292 रुपये, तो ये अप्रॉक्स इसमें 300 रुपये तो इसमें मेरे इसमें चार्ज डिडक्ट किए गए हैं। अब 150 रुपये मेरी कॉस्टिंग होती है, तो अप्रॉक्स इसके अंदर 450 का मुझे इसमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह के जो होते हैं कि क्लेम अप्रूव नहीं होने पर आपको काफ़ी लॉस जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने ये प्रोडक्ट आपको दिखाया था जो 700 रुपये मेरी कॉस्टिंग होती है और मैं इसको 1550 में सेल कर रहा हूँ। तो टोटल अगर ये कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड होता है तो डिलीवर्ड होने के बाद में जो पेमेंट रिसीव होती है अप्रॉक्स 1150 रुपये होती है, यानी कि मोटा मोटी इसके अंदर मेरे को 400 रुपये तक का इसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जब इस तरह के रॉन्ग रिटर्न आ जाती है, रॉन्ग रिटर्न के केस में अगर क्लेम अप्रूव नहीं होते हैं तो वो प्रॉफिट मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो भी होता है कि आपको अगर फ्लिपकार्ट पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप अपने ऑर्डर्स को या कोई लिस्टिंग प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में आपको अपना प्रॉफिट जो है रिटर्न की कैलकुलेट करके और रिटर्न के साथ ही जब आपको सेफ्टी क्लेम भी इशू कर दिए जाते हैं तो उस केस में टोटल कैलकुलेशन करके अप्रॉक्स आपको अपना प्रॉफिट यानी जो कॉस्टिंग आपकी होती है उससे 3 से 4 गुना आपको प्रॉफिट इसके अंदर हमेशा रखना है, अदरवाइज आपका जो है बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो ये कुछ
रिटर्न्स के रिगार्डिंग मेरी वीडियो थी दोस्तों। फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने दिखाया कि अभी आज की डेट के अंदर मैंने यहाँ पे जो क्लेम फाइल किया था वो आज की डेट में ही मेरा अप्रूव हो गया। इससे पहले का आप देखेंगे ये वाला अभी इन प्रोग्रेस है, तो यानी कुछ क्लेम जो होते हैं फ्लिपकार्ट में 1 से 2 घंटे के अंदर अप्रूव मिल जाता है। तो मिलने पर भी आपकी कैलकुलेशन जो है आपको बिठानी है कि ऑर्डर वाइज आपको उसके चार्जेस भी इसमें से चेक करना होता है। चेक करने के बाद ही आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।